हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, संगणक की एग्जाम को लेकर के बहुत सारे डाउट है आपके मन में। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने भी जगह जगह जाकर के वीडियो चेक किए हैं। लेकिन वो दो स्टूडेंट जो एक तो पहली बार तैयारी करें, जिसे पता भी नहीं कि संगणक की तैयारी कैसे करनी है। दूसरा वो स्टूडेंट जो पहली बार नहीं, 2 बार पहले भी या 3 बार पहले भी इसकी एग्ज़ाम दे चुका है, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी कमियाँ रही थी जिनको दूर किया जा सकता है। उन दोनों स्टूडेंट्स को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले सबसे बड़ा सवाल मैंने काफ़ी वीडियोस बनाने के बाद भी एक बार पूछा जाता है, सर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, सर मेरे पास साइंस में है, बीए में मेरे पास है, इकोनॉमिक्स से क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं क्या, सर मैं कॉमर्स से ये सब्जेक्ट रहा है, ये रहा है, वो रहा है। मैंने क्लियरली आपको बोल दिया है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए आंख बंद करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके, चाहे आप इंजीनियरिंग के हैं, अगर आपके किसी भी वर्ष में या किसी भी सेम के अंदर आपके मैथ, स्टैटिक्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इकोनॉमिक्स रहा है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बार बार ये सवाल मत पूछिए। अधिकतर सवाल, ये मान लीजिए 90% क्वेश्चन यही होते हैं। जब भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो इन बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिएगा। पहले आप संगणक की तैयारी कैसे करें, आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज़ को समझे ना, तो उसको लेकर के अगर मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि हम इसकी तैयारी अगर बेसिक से करना चाहें ना, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको समझते हुए अगर हम आगे चलते हैं ना, तो हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला पॉइंट आता है आपका कि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो पहले हम इसके सिलेबस को समझें, जो इसका सिलेबस है एंड जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, तो हम इसको समझ लें कि हमें किस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हमें इसी चीज़ का नहीं पता और हम फॉर्म अप्लाई कर करके, बुक्स ला करके या फिर कोर्स बाई करके हम पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि सिलेबस क्या है, वो चीज़ आपको समझना होगा। पहले अगर मैं सिलेबस पे जाऊँ, इससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में और भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना टाइपिंग है ना कुछ है। सी पे आपका रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका क्या होगा, सेकंड प्रोसेस होगा डीवी के बाद में डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग है। इसमें 2 गुना लोगों को पास किया जाएगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा। बस आपको इतना सा समझना है। इसके बाद में सिलेबस के ऊपर जाऊं, तो सिलेबस के लिए मैंने आपको पूरा इसका जो है खुद से बना करके एक पीडीएफ दी है, जिसमें सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज क्लियर किया है। जिसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, और उमेश शर्मा एकेडमी ऐप के ऊपर भी जो कोर्स बनाया उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। ये रेशियो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ये आपको बताया हुआ है सारा, बस इन शॉर्ट में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब आपको सिलेबस है, अब आप बोलोगे सर इसमें समझने वाली क्या बात है। इन 30 मार्क्स में भी अलग अलग चीज़ें कवर की हुई है कि इसमें से जो राजस्थान जीके होगा वो कितने मार्क्स का होगा, इसमें जो करंट होगा वो कितने मार्क्स का होगा। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना होगा, तभी आप इसको कवर अप कर पाएंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में जो सिलेबस वाला वीडियो बनाया ना, आप सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको ऊपर आई बटन पे भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। 70 में से आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके साथ साथ आपको समझना होगा कि प्रैक्टिकल कितने आते हैं, थ्योरेटिकल कितने आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, बस आपको ये चीज़ें पकड़ा दी जाती है और आप पढ़ लो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसको आपको समझना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देना कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको जल्द ही उमेश शर्मा एकेडमी पे भी मिल जाएंगे और मैं आपको सोल्व भी करवा दूंगा एक एक चीज़ समझाते हुए। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने, जिससे आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनकी वजह से आप थ्योरेटिकल को भी पूरा बर्बाद कर दी, क्योंकि आप वीडियो कोर्स के चक्करों में लगे रहते हैं कि वीडियो समझ में आएगा तभी तो थ्योरी समझ में आएगी क्या। देखिए, ये आपकी थ्योरी कि आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन पिछले 2 बार 18 में और 21 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए ना, आप उनसे खुद पूछ लीजिए। हो सकता है कि उमेश शर्मा झूठ बोले, ठीक है, अपने फायदे के लिए बोले, आप उनसे पूछ लीजिए। फिर पेपर तो आप ले सकते हैं ना। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं जल्दी उमेश शर्मा एकेडमी पे अवेलेबल करवा दूंगा आपको, और आपको सोल्व करवाऊंगा, तब भी समझा दूंगा। मैक्सिमम भी लेकर के चलो स्टैटिक्स से 7 से 8, लेकिन इतना नहीं होता, 4 से 5 और 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपको इकोनॉमिक्स के अगर प्रैक्टिकल दिखे तो इस तरीके से टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आपको 100 में से प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। तो आप इसको समझ लीजिए 100 मतलब मैं पूरे पेपर की बात करूँ, इसका तो जो रेशियो होगा 70, इन 70 के अंदर मैं बात करूँ जिसमें मैथ 10 क्वेश्चन अलग होंगे, वो तो प्रैक्टिकल होगा ही होगा। इसके अंदर इकोनॉमिक्स आती है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आपका इकोनॉमिक्स का जैसे डिमांड सप्लाई वगैरह इन चीज़ों
चीज़ों से पूछे जाते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए ना लाडलो, जिस टॉपिक का मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपके मान लीजिए आपने वीडियो कोर्स देखा, सारी चीज़ें देखी, समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी आप उसको टाइम दिए जा रहे हो, तो लाडलो सबसे मेन चीज़ आपको एक चीज़ समझना होगा। उसके लिए एक गाइड करने वाला प्रॉपर तरीके से एक को पकड़ लीजिए। चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, बस एक को पकड़ के रखिए। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं इधर भी चला जाऊँ और मैं उधर भी चला जाऊँ। और ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जगह जगह जा करके घूम करके ये चीज़ देखते हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो अगर आज सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया ना, आपको पता है कि सब कुछ सीईटी के अंतर्गत आ चुका है। ये एग्ज़ाम ऐसी है जो सीईटी के अंतर्गत नहीं है। और राजस्थान में अगर मैं बात करूँ पिछले सालों की, तो अगर मैं बात करूँ तो 2018-2021 में दोनों बार में, यानी कि 18 से बात करूँ तो 21 तक अगर मैं बात करूँ, टोटल कितनी पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी? 580 पे, 200 पहले और 380 2021 के अंदर। अब टोटल आपको 585 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही, मतलब इन दोनों से भी 3 वैकेंसी ज़्यादा। तो आप सोचिए उस टाइम पे कट ऑफ का भी मैं क्राइटेरिया आपको सिलेबस वाले में भी पहले बता चुका हूँ कि 2018 के अंदर का जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया था ना 65 था। 2021 के अंदर आपका जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया था ना वो आपका 67 था। अगर ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इनकी तो देखो ना, अगर आप 50 से 60 के बीच में भी है ना तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको नहीं आता प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है यार। 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 में से आपको सोचिए कि 70 ही मेरिट नहीं जा रही, तो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिकल छोड़ दो, आप 70 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो भी कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। लेकिन आप पूरे सिलेबस को कवर करते हो। देखिए कभी भी एग्जाम में 100% सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर सकता। ये एग्जामिनर भी जानता है, एक टीचर भी जानता है और एक बच्चा भी जानता है, अगर आप अवेयर हैं तो। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए बार बार आपको कोई नहीं समझाएगा। देखिए हर इंसान, यहाँ पे भी हम भी, अगर मान लीजिए मैं भी हूँ, कोई भी टीचर है अपना काम कर रहा है तो 2 रुपये वो आपसे लेगा भी। तो आप किसी को ब्लेम करो इससे पहले आप खुद समझ जाइए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसको लेकर के बार बार मेरे पास एक और मैसेज आ रहे थे कि सर आपने इसका वीडियो कोर्स क्यों लॉन्च नहीं किया। मैं फिर से आपको ये समझा रहा हूँ, वीडियो कोर्स 4 से 5 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल 2 से 3 ये क्वेश्चन। इसके चक्करों के अंदर आपको थ्योरी पढ़नी, थ्योरी आपको नोट्स बना कर या आपको हैंड रिटन नोट्स या बुक से कैसे भी करके पढ़नी पड़ेगी। आपको वीडियो में कितने भी थ्योरी पढ़ा दो वो आपके माइंड में नहीं सेट हो सकती। उसके लिए आपके सामने बुक सामने होनी चाहिए, तभी उसे बार बार पढ़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें, चाहे स्टैटिक्स हो और इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों के हैंड रिटन नोट्स, फिर उसके बाद में उससे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, उसका एमसीक्यू, वन लाइनर प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको एक जगह अवेलेबल होगी। ऐसे राजस्थान जीके हैं, राजस्थान जीके के एमसीक्यू, वन लाइनर, इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं, इसके जो क्वेश्चन है वो हैंड रिटन है। और करंट अफेयर इसके अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये 30 नंबर का आएगा ना तो इसमें से 10 क्वेश्चन तो एजीटीज यानी करंट के आएंगे। और राजस्थान जीके के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करेगा ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री के मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, अब आर्ट एंड कल्चर में ज्योग्राफी में भी करंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर है, उस मंदिर से रिलेटेड अगर उसमें कुछ भी नए चेंजेज हुए हैं सरकार के द्वारा, वहां कुछ नवाचार किया गया है, उन चीजों को लेकर के आपको, ये आर्ट कल्चर था ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये करंट से जुड़ गया ना, इन चीजों को आपको ध्यान दे करके चलना होगा। इसलिए इस सब का पूरा है ना, पार्ट ए पार्ट बी का एक कॉम्बो पैक आपको उमेश शर्मा एकेडमी पर अवेलेबल है, जो कि आपका एक पीडीएफ कोर्स है जिसके अंदर आपको विद टेस्ट सीरीज और एग्जाम तक इसमें आपको कुछ भी अलग से बाई करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ इसमें ऑटो अपडेट होता रहेगा। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, आप चाहे तो इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद में किसी सिलेबस को समझ लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, इसके बाद में हमें क्या ध्यान देना है, इसके बाद में मेन पॉइंट आपको देना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, इसमें सब्जेक्ट वेटेज वाला पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ से किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से। पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे 70 में से आपको यहाँ स्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स से देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब स्टैटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन में से आप ये सोच करके चलिएगा कि 22 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोशिश कीजिए ना, जी जान लगा दीजिए 7-8 क्वेश्चन को, वो भी मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, नहीं तो 22 से 25 आपको थ्योरेटिकल ही मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको
आपको बताया कि 10 क्वेश्चन है, जैसे डिमांड सप्लाई वगैरह, या आपका जो राष्ट्रीय आय होगी, नेशनल इनकम वगैरह होगी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राजस्थान इकोनॉमी, उद्योग धंधे वगैरह, रिको वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आपको, जैसे हर बार आपको ये पूछे जाते हैं कि कौन से उद्योग की स्थापना कब हुई थी, जैसे रिको के प्रमुख कौन है, ये क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे तो पुराना पेपर उठा करके देख लीजिए। इसलिए आपको सब्जेक्ट वेटेज पे ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट वेटेज के साथ साथ कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान दे करके चलना होगा। इसके बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आपको ये ध्यान देना होगा कि अब मुझे पढ़ना कहाँ से, क्या करना है। लेकिन इस पॉइंट पे जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कैसे भी करके उनको मैनेज करना है। तो पहले आप कहीं पढ़ने जाओ, बुक जाओ, कुछ भी जाओ, उससे पहले एक और चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे लीजिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसको समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि समय निर्धारण। अब समय निर्धारण मतलब आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, आपको कितनी देर पढ़ना है। अगर आप, जरूरी नहीं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि इसके एग्जाम कब है, 14 अक्टूबर को। ये वीडियो मैं अगर बना रहा हूँ, आपको मई को वीडियो दे रहा हूँ, 21 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए मई निकल चुका, तो आप समझिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, और आधा अक्टूबर यानी 10 दिन वो मान लीजिए। तो यहाँ पे फिर से समझिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने तो आपके पास सीधे सीधे 10 दिन ये और 10 दिन वो। फिर भी अगर आप 4.5 महीने भी नहीं मानते तो 4 महीने आपके पास में फिक्स है। अब यहाँ पे 4 महीने के अंदर आप अगर 5 से 6 घंटे भी अगर रेगुलरिटी के साथ देते हो ना, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है, किस सब्जेक्ट को कितना जानना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। कोई भी टीचर, कोई भी दोस्त आपका इस चीज़ का टाइम मैनेज नहीं कर सकता है। आपको पता है कि आपकी पावर क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद में, समय निर्धारण होने के बाद में, सब कुछ मेन पॉइंट क्या होगा कि अब हम पढ़े कैसे और कहाँ से पढ़े, ये चीज़ आपकी मायने रखती है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया है कि आपको अगर पढ़ना है तो उसके पहले आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो एक वेटेज सब्जेक्ट का दिया है तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है या प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जैसे मैथ के जो 10 क्वेश्चन आने हैं, मैथ आप अब तक पढ़ते आए हो ना, उसको आप इजीली, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनको आप कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप एक नॉर्मल बुक लेकर के या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो भी आप कर सकते हो। कंप्यूटर जो चीज़ होगी, कंप्यूटर आपको जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उससे बाहर अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कंप्यूटर एजिटी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना। अब यहाँ पॉइंट करता है, सर हम वीडियो कोर्स से पढ़े। देखिए ये चीज़ आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, बार बार आप मुझसे ये क्वेश्चंस करते हैं, सर मैं यहाँ से पढ़ लूँ क्या वहाँ से पढ़। देखिए मेरे लिए सभी टीचर सम्मानीय हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टीचर, और टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपने से बड़े या फिर अपने बराबर के किसी भी शिक्षक का सम्मान करें। गुरु सब समान होते हैं। डिपेंड करता है कि अब आपको समझना किसका आता है, कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा आ रहा है, किसी और टीचर का आ रहा है, तो वो डिसाइड आप कीजिए। प्लीज़ बार बार आप मुझसे ये ना पूछे कि सर मैं वहाँ पढ़ लूँ। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वीडियो कोर्स आपको तब ज़्यादा आपको डिटेल में जाना चाहिए जब आपको पूरी चीज़ थ्योरेटिकल हो। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन आप वीडियो कोर्स से कितनी बार रिवीजन कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपको ज़्यादा भी नहीं तो 70-80 वीडियो दे दूँ आपको स्टैटिक्स के, ठीक है, वही 40-50 वीडियो दे दूँ आपको मैं इकोनॉमिक्स के, और फिर मैथ के इतने वीडियो दे दूँ मैं आपको 30 से 40 वीडियो मान लूँ, तो टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो 150 से आपको 250 तक वीडियो हैं। उनको आप 4 महीने में कितनी बार रिवाइज कर लोगे, आपका कोर्स ही नहीं होगा, एक बार भी आप कोर्स कर लोगे। लेकिन आपके नोट्स हैं, आप बुक्स लाते हो या वीडियोस देखते हो, उनके बाद में आपको बनाना क्या, आखिर में नोट्स बनाने, मतलब आप वो मेहनत कर रहे हो। एक सबसे बड़ी जो एक सफलता व्यक्ति की खासियत क्या होती है, वो ये नहीं होता कि अपना टाइम हर चीज़ में ख़राब कर रहा होता है। जहाँ पे अगर उसको 100 रुपये में अगर उसका काम हो रहा है कि कोई चीज़ ईजिली हो रही है, तो उस चीज़ के अंदर अपने 10 घंटे क्यों ख़राब करेगा। ये चीज़ आप समझते हो ना। अगर आपको कोई चीज़ बनी बनाई मिल रही है, फिर भी आपको उसको खाने में जोर आ रहा है कि मैं तो खुद ही बना करके खाऊंगा, जब तक आप बना करके खाओगे ना तब तक ये टाइम निकल चुका होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। आप वीडियो कोर्स देखो, चाहे आप बुक्स लेकर के आओ मार्केट में, सारी चीज़ें करने के बाद में आप उनको पढ़ोगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, फिर खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, फिर बनाने के बाद में ये लगा यार कि कोई कमी तो नहीं रह गई ना। एक टीचर का काम क्या होता है, आपके ऊपर जो एक परत जमी होती है ना, सिर्फ उसको हटाने का।
ठीक है, जो आपको सही गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके। इसलिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स, अब तक जो भी चीज़ एक बेसिक बनता है, कौन से लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ये सारी चीज़ें सोच समझ करके वहाँ पे पूरा कंटेंट तैयार किया हुआ है। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, और ये भी नहीं कि ये मेरे सब्जेक्ट से परे, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मास्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारी चीज़ें जो एक माइंड में सेट आपका स्टूडेंट का हो सकता है ना, वो सारी चीज़ें सोच करके एक एग्जामिनर क्या सोच सकता है। एग्जामिनर हमेशा जो माइंड सेट होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो बच्चे को फेल करे। क्योंकि आप सोचिए कि 500 पोस्ट होंगी, 500 पोस्टों पे लाखों लोग इसके एग्जाम देंगे, तो एग्जामिनर चाहेगा ना कि मुझे क्रीम चीज़ें चाहिए। तो आपके और एग्जामिनर के बीच में फाइट होती है। एग्जामिनर चाहेगा कि वो बच्चे को फेल करे, बच्चा चाहता है कि वो एग्जामिनर को गलत साबित करे, यानी कि आपको खुद को साबित करना है। इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊँ, आप खुद समझदार हैं कि आप एक डिसीजन लें, ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपका, तो सोच समझ कर लें। यहाँ पे आपको सारा जो भी कंटेंट है ना, पूरा तरीके से एक एक चीज़ को सोच समझ करके तैयार किया गया है। तो आप चाहें वीडियो कोर्स देख सकते हैं, वो डिसाइड आपको करना है। आप चाहें बुक से पढ़ सकते हैं, आप चाहें, क्योंकि बुक्स अगर आप मार्केट में लोगे तो एक कॉमन बुक अगर आप जाकर के उठाओगे ना, तो आप ये सोचिए कि 200-250 की पेजेज में अगर आपको एक बुक देते हैं, 250 पेज में आप पूरा सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। वहाँ क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से जो रेशियो निकाल करके दे दिया जाएगा, क्योंकि एक बुक सेलर के पास में तो उसका पेमेंट चला गया ना, लेकिन आपके पास क्या वो चीज़ क्लियर हुई। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के कम से कम आपको 1000 से 2000, 3000, 4000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक ही जगह पे, जिनके आप टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो, वन लाइनर देखो, एमसीक्यू देखो। राजस्थान जीके की यही है, आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अलग हो रहा है। स्टैटिक्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, सब कुछ वो पढ़ी, उसके बाद कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे 2-3 हज़ार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीज़ें अगर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा एग्जाम तक, सिर्फ आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। बैठे बैठे आपकी थाली में सब कुछ आ रहा है ना, फिर भी अगर आपकी आदत पड़ी हुई है भटकने की, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए टाइम मैनेज करने के बाद में आप ये सोचिए कि आपको पढ़ना कैसे और कहाँ से, लेकिन वो जल्द डिसाइड कर लीजिए। ये नहीं कि आप आज मेरे से पढ़ रहे हो, कल फिर कहीं और से, आज आप कहीं और से पढ़ रहे हो, फिर कल यहाँ आते हो, चलो यार उमेश सर बोल रहे थे तो उनका भी कोर्स देख ले। नहीं, एक चीज़ डिसाइड करो, उसके लिए आपको इतनी बातें कोई नहीं बताएगा जितना आपको समझा रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आप कहीं पैसे दे चुके हो, चाहे मुझे हो चाहे कहीं पे भी हो, तो अभी भी टाइम है। आप सोच लीजिए कि आपको कौन सही ले जा रहा है, कौन गलत ले जा रहा है, क्योंकि लाइफ का सवाल है, ये बार बार मौका नहीं आएगा। इन चीज़ों को माइंड सेट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो आपके यही सवाल ख़त्म नहीं होते कि कैसे तैयारी करूँ, क्या नहीं होगा। देखिए, लगने वाले लग चुके हैं, बहुत देर हो जाएगी। जब तक आप पढ़ने लगोगी तब तक उनका 1-2 बार कोर्स हो जाएगा। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जब मैंने कोर्स लॉन्च किया ना, ठीक है, डेली उनके फ़ोन कॉल क्या होते हैं, सर ये चीज़ कब तक कैसे हो जाएगी, यानी वो तैयारी कर चुके हैं स्टार्ट। और एक एक चीज़ जब तक आप करोगे ना, तब तक वो चीज़ें कवर कर चुके, जब तक आपका वीडियो कोर्स होगा तब तक वो 2 से 3 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। डिसाइड आपको करना है, ठीक है। बस ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से पहले सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस का जो है PDF वो बिल्कुल फ्री है, वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए। आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेकर के, कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और चीज़, कोशिश रहेगी मेरी कि अगर कोई चीज़ में और भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल रह सकूँ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, सारी चीज़ों को समझ करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।